इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टिकल रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है। टाइम स्टार्ट किया हमने t इज इक्वल टू 0 से। गिवन है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है, v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड गिवन दैट v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी। जब t सेकेंड्स में है, v मीटर पर सेकेंड में है। अब आपको बोला गया है कि किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है, इसका की कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का बताना है। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। और ये रिटार्डेशन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन का या तो कंप्लीटली एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, कंप्लीटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर एक्सेलरेशन का कोई एक कंपोनेंट, या फिर एक्सेलरेशन का कोई एक कंपोनेंट, मान लिया एक्सेलरेशन यहाँ है तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। मींस वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में है तो या तो कंप्लीटली एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा, हमारा रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। वी नो दैट इफ डी वी बाई डी टी, अगर हम वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। डी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1 और ये एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। वेलोसिटी हमको गिवन है टी स्क्वायर माइनस टी। अब आपसे पूछा गया है कि किस टाइम इंटरवल के अंदर ये रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा मीन्स ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सेलरेशन है, एक हमारे पास वेलोसिटी है। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो लेस देन 0 आना चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 2t माइनस 1 और वेलोसिटी क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी। तो इसमें से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो t कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, t माइनस 1 और ये बाहर क्या है, 2t माइनस 1 और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब या तो t लेस देन 0 होगा या t माइनस 1 लेस देन 0 होगा या 2t माइनस 1 लेस देन 0 होगा। अब ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, t माइनस 1 लेस देन 0। अगर एक लेस देन 0 है तो दूसरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट माइनस होना है तो या तो a नेगेटिव होगा या फिर b नेगेटिव होगा। अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होगा। मीन्स एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। अगर ये लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन होगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई t लेस देन 1 और यहाँ से आ गई t इज़ लेस देन t ग्रेटर देन हाफ। जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं तो ये 1/2 और ये 1, t लेस देन 1 तो यहाँ से लेस देन 1 मतलब इस डायरेक्शन में, या तो t ग्रेटर देन हाफ मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच में ये एक इंटरसेक्शन आ गया, तो हमारी वैल्यू, रिटार्डेशन की वैल्यू कहाँ आएगी, इसके बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन बी ऑप्शन।